नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम किधर जाएंगे? लोकसभा चुनाव और हरियाणा के तर्ज पर मुसलमानों का एंटी बीजेपी वोट क्या महाविकास अघाड़ी को एक मुश्त मिलेगा? क्या मुस्लिम उद्धव की शिवसेना को वोट देंगे, जो 2.5 साल पहले तक हिंदुवादी पार्टी के तौर पर पहचानी जाती थी? इस चुनाव में भी बीजेपी की तरह उद्धव सेना ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी क्या हिंदू वोटों को लामबंद कर पाएगी? इस बड़े सवाल का जवाब मिलना बाकी है। मगर महाराष्ट्र की चुनावी फिजा में ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो चुका है। इस खेल में मुसलमान वोटर ही रहेंगे। विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व पुराने औसत से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतना तय है। मुसलमान और दलित बिरादरी के एक तरफा वोटिंग के कारण लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। मुसलमानों ने शिवसेना यूबीटी की पुरानी हिंदूवादी छवि को दरकिनार कर एमवीए को खुला समर्थन दिया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने सीटों और बूथों का विश्लेषण करते हुए इसे वोट जिहाद करार दिया। खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 14 सीटों पर हार के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार बताया। फिर बीजेपी के नेता नारायण राणे के बेटे विधायक नितेश राणे ने भड़काऊ भाषण दिया है, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुंबई में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर भी लगे। अब आजमी जैसे नेताओं ने जवाब में भड़काऊ बयान दे दिया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण का प्लॉट तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र की आबादी करीब 11.24 करोड़ है, जिनमें से 1.3 करोड़ मुसलमान हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी कम से कम 20% है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी आबादी 40% से ज्यादा है। इसके बाद भी मुसलमान विधानसभा में 13 से ज्यादा नहीं पहुंच सके। मुंबई की 15 विधानसभा मुस्लिम बहुमूल्य है। पिछले चुनाव में इनमें से 4 सीटें बीजेपी और 4 शिवसेना के खाते में गई थी। पिछले चुनाव में शिवसेना गठबंधन में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी और कट्टर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उसकी पहचान थी। 3 पर बीजेपी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 2 सीट, एआईएआईएम और एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। भिवंडी वेस्ट सीट पर मुस्लिम वोटर 49.5% हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी जीते थे। विधानसभा में मुस्लिम विधायकों का औसत 10 रहा और 1962 में 11, 1968 में 9 और 1972 और 1980 और 1999 में सर्वाधिक विभिन्न दलों के 13 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 1990 में सबसे कम 7 मुसलमान विधानसभा पहुंचे। 2019 के विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की तादाद 10 थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति ने 5 और महाविकास अघाड़ी ने 10 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। एआईएआईएम ने 10 मुसलमान और 4 हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। मुकाबले अघाड़ी और महायुति के बीच है और दोनों के कुल 15 कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें 4 उम्मीदवार 2 सीटों पर भिड़ रहे हैं। अनुशक्ति नगर के एनसीपी की सना मालिक और का मुकाबला फैद अहमद से है और मानखुर्द शिवाजी नगर में अबू अजामी से नवाब मालिक भिड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज पिछले 2 चुनाव से मोदी विरोध और एंटी बीजेपी वोटिंग के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मुस्लिम संसद और विधानसभा में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से बेचैन है, मगर अभी उनका एकमात्र मकसद बीजेपी को हराना है। चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटर यह नहीं देख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया है। बीजेपी नेताओं के भाषण और असुरक्षा की भावना उन्हें एनडीए की ओर से ले जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते हैं 24। धन्यवाद।